कहेंगे आज एक तारीखी हमारे जामा मस्जिद है और आप तमाम जिम्मेदारियां मौजूद हैं, क्या वजूहत है, क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? देखिए, जब ये G20 के टाइम पे रोड बन रहा था तो उस वक्त भी हमने कारपोरेशन के अधिकारियों को कहा था कि यहाँ पे पानी तुमने का मसला रहता है तो आप इसका नियोजन कीजिए। उस टाइम इन्होंने हमसे आश्वासन दिया था, कॉन्ट्रैक्टर को बुला के बात भी की थी जब शाहरुख भी यहाँ मौजूद थे, तो उस टाइम उन्होंने ये काम किया नहीं। अब G20 ख़त्म हो गया, जैसी बेमौसम बारिश चालू हुई तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी का कितना बड़ा एक दोबारा यहाँ पे जमा रह रहा है। नमाजियों को, आने जाने वालों को, शादी वालों को, तमाम लोगों को तकलीफ हो रही है। ये पानी तो अभी लेवल इसका कम हुआ, लेकिन सुबह के टाइम आधे से ज़्यादा पानी था रोड के ऊपर। जब मैं यहाँ से सुबह गुजर रहा था कोर्ट जाने के लिए, मैंने देखा कि यहाँ पानी बहुत काफ़ी मिकदार के अंदर जमा है। तो मैंने ड्राइवर को कहा सीधा गाड़ी है तो कारपोरेशन में घुमा। वहाँ से शाहरुख को और हमारे अबुल हसन भाई को फ़ोन किया कि काटकर साहब यहाँ बैठे हैं, यहाँ पे आइए। ये लोग फ़ौरन दोनों के दोनों वहाँ पर पहुँचे और हमने काटकर साहब से कहा, वो सिटी इंजीनियर साहब भी यहाँ पे आ गए। अगर जब तक ये जामा मस्जिद का मसला हल होता नहीं आज, तो हम लोग यहाँ से हलेंगे नहीं। आपको साइड पर चलना पड़ेगा और टेक्निकल आपने जो गलतियाँ की उसको दुरुस्त करना पड़ेगा। तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि आज हम तमाम लोगों की मेहनत की वजह से वो लोग जो है तो यहाँ पर सिटी इंजीनियर साहब भी अभी आए, डिप्टी इंजीनियर है, जूनियर इंजीनियर है और इनका तमाम अमला जो है तो कारपोरेशन का यहाँ आया और अभी इन्होंने काम शुरू किया। उसके बाद ड्रेनेज की लाइन का भी उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर को बुला के फ़ौरन ऑर्डर किया कि नई ड्रेनेज की लाइन डालो और ये पानी निकलने के लिए जो है वो लोग जो है तो अभी नियोजन कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला आज ही से जामा मस्जिद के सामने जो पानी तुमता है उसका इंशाअल्लाह हल निकल जाएगा। सर इसका पुख्ता हल क्या है सर? मतलब नाली डालना चाहिए, क्या डालना चाहिए आपके हिसाब से? नहीं, वो टेक्निकल वो लोग इंजीनियर है, अभी उनसे वही कहा हमने कि आप जो है इसका परमानेंट सोल्यूशन निकालिए। लगा तो यहाँ से लेके टाउन हॉल तक आप इसको एक ड्रेन का सिस्टम कीजिए, वरना सामने जो है तो आम खास है, बारिश का पानी जब आएगा तो इधर आप आने वाला पानी आम खास के अंदर भी जा सकता है। तो यहाँ से लेके एक बड़ा पाइप या हाफ राउंड पाइप डाल के आप जो है तो इसको पानी को आप जो है तो यहाँ से निकालिए। ये दो ऑप्शन हमने बताया, अब देखना वो किसके ऊपर काम करते हैं, लेकिन हमारा मकसद यही है कि बात उधार नहीं होगी, आज ही से और नगद बात होगी। सर इससे हटके एक सवाल है, रोशन मस्जिद किरारपुरा शरीफ पर वहाँ भी 2 कब्रस्तान है, 2-3 मस्जिदों का मसला आपने वीडियो देखा होगा। जैसा आप यहाँ धरना देके बैठ के ये काम होना ही चाहिए, तो वहाँ की जनता की भी मांग है कि आपके सूबेदार आए वहाँ पर ताकि मस्जिद का मसला हो जाए। उसके बारे में कुछ कहेंगे सर आप? जरूर उसके ऊपर क्या होगा, जहाँ जहाँ आवाम के मसाइल रहेंगे वहाँ पे इंशाल्लाह ज़रूर हम लोग पहुँचेंगे और उसी अंदाज में काम करके देंगे जिसलिए हम लोग जाने जाते हैं। जैसे सुबह में नासिर सिद्दीकी साहब का फ़ोन आया कि अबुल हसन जल्दी से जल्दी जो है मेरा घर यहाँ करीब में है, जल्दी यहाँ पे आइए। और आज जो है किसी भी तरह से जो है जाम मस्जिद के सामने का अपने बहुत इनको मौका दे दिया, आज किसी भी तरह से जो है मसला हल करना पड़ेगा। मैंने भी इमीडिएट नासिर भाई को बोला कि आने को जितना टाइम लगता है नासिर भाई मैं वहाँ पे पहुँच रहा हूँ। और हमने वहाँ पे जाके, तो शाहरुख भी वहाँ पे मौजूद थे, हमने वहाँ पे जाके काटकर साहब को सीधे अल्फाज में हमने कह दिया कि शुरू से मेरा पर्सनल उनको बोलना है कि जब रोड बनती है, हमेशा से मैं आसिफ कॉलोनी से मैं बात कर रहा हूँ, तो ये इंजीनियर्स का काम है कि इन्होंने ट्यूब लेवल चेक करना चाहिए, टेक्निकल सारी चीज़ें चेक करना चाहिए। अभी ये देखिए, ये जो मामला हुआ ये शहर की सबसे बड़ी मस्जिद है और इनके कानों पे जूं नहीं रेंगती ये कॉरपोरेशन अधिकारी के कि इन्होंने कॉन्ट्रैक्टर से जो है सही काम करवा के लेना चाहिए। तो हमने वहाँ पे जाके बोला है कि अगर आज काम नहीं होगा तो कुछ भी हो जाओ, रात हो दिन हो, हम आमरण उपोषण को यहीं पे बैठ जाएंगे, तुमको अभी साथ में चलना पड़ेगा। तो फिर काटकर साहब, चामले साहब भी यहाँ पे आए और यहाँ पे आने के बाद मैंने सिटी इंजीनियर साहब देशमुख साहब अभी आके गए, उन्होंने फैमिली के साथ थे बोल के जो है उन्होंने वापस चले गए। उनको भी मैंने फ़ोन करके नासिर भाई ने भी बात की कि अगर वो आज ये मसला हल नहीं करेंगे तो हम जाएंगे नई कारपोरेशन से। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक राहत का काम उन्होंने इमीडिएट जो है JCP बुलाया और जाम मस्जिद के सामने जो है ये नाली का काम शुरू किया। तो वैसे ही हमारे शारिक भाई जो है और शाहरुख भाई ये दोनों भी जो है पहले से कोशिश कर रहे थे। तो अभी शारिक भाई ने बताया कि 17 लाख का टेंडर स्टॉर्म वाटर का उसका जो है एस्टीमेट तैयार हो गया है और यहाँ पे जो है यहाँ से लेके तो टाउन हॉल ब्रिज के नीचे ये पानी की निकासी करेंगे। और साथ ही जब हम यहाँ पे आए काटकर और चामले साहब को हमने बताया कि यहाँ पे ड्रेनेज लाइन भी पूरी ख़त्म है, ख़राब, तो वो भी उन्होंने साथ में बोल दिया काम चालू करना है। ये तो उन्होंने अभी बोल दिया, अभी ये टेम्पररी जो सामने भी उन्होंने काम शुरू किया, परमानेंटली वो करते बोल रहे हैं। अगर वो नहीं करेंगे, हम IMIM की तरफ से मैं नासिर सिद्दीकी साहब ये ज़बान देते हैं कि ये काम जब तक नहीं होगा हम कारपोरेशन के सामने काम होने तक जो है बैठ जाएंगे इंशाअल्लाह। शुक्रिया, खुदा। ठीक है, क्या है
जामा मस्जिद के पास में जो रोड का और पेवर ब्लॉक का काम आज से 3 महीने पहले शुरू हुआ था, तो उसी वक्त नासिर सिद्दीकी साहब, मैं और बहुत सारे काफ़ी यहाँ के मतलब रहीवासियों ने आके वो काम को रोक दिए थे और उनको बताए थे कि सही टेक्निकली तरीके से ये काम होना चाहिए। आगे हम लोगों को और जितने भी नमाजी लोग यहाँ पे आते सबको परेशानी होंगी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने सिर्फ जो मतलब तात्पुरता काम होता है उसी तरीके से करके चले गए। आज 3 महीने से मैं नासिर सिद्दीकी साहब, अबुल हसन हाशमी, शारे खैसर खान सब फॉलोअप में थे, सभी फॉलोअप में थे इसके अंदर, तो डिले कर रहे थे। लेकिन आज सुबह ही नासिर सिद्दीकी साहब जिस तरीके जा रहे थे यहाँ से गुजरे, उन्होंने देखा कि पानी काफ़ी तुमे हुआ है। उन्होंने मेरे को कॉल किया, अबुल हसन हाशमी को कॉल किया और हम काटकर साहब के पास गए। उनको बताया कि आज अगर हमारा काम नहीं स्टार्ट होता है तो हम यहीं से उपोषण की तैयारी शुरू करते हैं। तो उन्होंने भी ऊपर उनके कंसल्ट इंजीनियर से बात करके ये काम को तुरंत चालू किया और अभी आप देखेंगे कि पानी भी निकलना चालू हो गया। तो अब इंशाल्लाह इसके आगे हमारे एक परमानेंट काम का भी नियोजन तैयार कर लिया हमने, एक एस्टीमेट बनाया है 17 लाख का, जिससे आगे फ्यूचर में बारिशों में पानी नहीं तुमेगा इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहे। यहाँ पे हमने इंजीनियरों को बुलाया कि डिटेल में पूरी बात हो गई हमारी उसमें, और हमने एक नवा एस्टीमेट बना दी उसका कैशपीट संपर्क का पूरा यहाँ से लेके टोनल के ब्रिज के नीचे तक इंशाल्लाह उसका परमानेंट सोल्यूशन निकल जाएगा पूरा, और एस्टीमेट पुटअप भी होगा उसका। यहाँ से आपने देखा औरंगाबाद की ऐतिहासिक जामा मस्जिद के सामने एक गंदे पानी का मसला चल रहा था। ये वो मस्जिद है जो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के हाथों तामीर करता है, जिसका नाम का बवाल आज पूरे महाराष्ट्र में टंका बज रहा है, और ये उनके हाथों की मस्जिद है। तो आप समझ सकते हैं इस मस्जिद की अहमियत क्या है, आफियत क्या है। खैर सारी बात है, और ये लोग जमे हैं। एक बात, सारी बात आपके सामने आ गई, मगर एक बात समझ में आई है, क्या लोग जब लोकशाही माध्यम से डट के खड़े हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, तो प्रशासन भी जागता है, अधिकारी भी जागते हैं। अभी हाल ही में देखा हज हाउस का मसला आया था, देखिए कब खुल रहा 2 साल से बात सुन रहे हैं, कान पक गए हैं। लेकिन इनके काम को देख के ऐसा लग रहा है कि अगर चंद शहर के लोग, चाहे कोई भी पार्टी के हो, अगर डट जाए कि कल खुलना चाहिए, देखिए लोकशाही में इतनी ताकत होती, खुलेगा। तो आप जागिए, क्योंकि लोकतंत्र है, सर देखे जाते। ये आप जो खेल रहे हैं ना, आप निवेदन दे रहे, अस्सलाम वालेकुम, तुम्हारे खत्म हमारा सलाम, ये बच कीजिए। अपने आप को पहचानिए, अपनी ताकत को पहचानिए, लोकतंत्र क्या है उसको जानिए आप। तो आप अगर जो एकजुट होंगे और सरों की तादाद बताएंगे तो काम होंगे, आपको समझना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं कि आप इस जमहूरियत की ताकत को समझेंगे और अनाप परस्ती और जो आपस के मतभेद है ये भूल कर आप आगे बढ़ेंगे, तो वो दिन दूर नहीं जो ग्रीन बेल्ट कहलाया जाता है वो यकीनी तौर से स्मार्ट सिटी बनेगा।